देखिए यहाँ पर कभी ना हुई है ना होगी, तर्रा नर का नर्क ही बना रहेगा, क्योंकि यहाँ का जो अधिकारी है वो नहीं चाहता कि यहाँ की जनता सही सलामत रहे, मर जाए उसके भाड़ में जो उसे कागज पूर्ति है चल रही, कुछ नहीं होने वाला यहाँ का। क्या भी आता हूँ तो यहाँ पे ये जो कचरा है, हमेशा ये कचरा पड़ा ही रहता है। जितना तर्रा का कचरा साफ सफाई होता है पूरा यहाँ पे आके डाल देते हैं। इससे प्रदूषण होता है, बच्चे लोग परेशान होते हैं, आने जाने में परेशानियाँ होती हैं, बदबू आती है, जिससे लोग बीमार होते हैं। कहना चाहेंगे वही जो डेंगू से वो बचाव के लिए जो दवा का छिड़काव किया जा रहा है, इस पर अधिकारी जो है जिला अधिकारी वो भी इस पर ध्यान दे। जनता के सुरक्षा के लिए बहुत भलाई होगा। जैसे मोदी विकास कर रही है, हर जल नल के लिए जो गड्ढा गुड्डी है, नदी वदी का सफाई चल रहा है, वैसे भी रोड का सफाई सबसे जरूरी है अभी। इस समय आप मुझे देख सकते हैं, मैं इस समय बांदा जनपद के तर्रा तहसील के ओरन रोड टेम्पू स्टॉप पर खड़ा हुआ हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं, जहां सरकार बार बार साफ सफाई स्वच्छता की बात करती है, करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है, उसी कड़ी में आप यहां पर कुछ तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर जो गंदगी फैली हुई है, यहाँ पर उस गंदगी को दिखाया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से बांदा की जिलाधिकारी डेंगू को लेकर के बार बार जनता से अपील कर रही है और कह रही है कि हमारे साथ जनता सहयोग करे। जनता तो सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों का क्या, जो जनता के प्रति बेहद लापरवाह है। इसी कड़ी में मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ के अधिशासी अधिकारी राम सिंह हैं, जो यहाँ की साफ सफाई स्वच्छता के लिए बेहद लापरवाह है। जबकि अभी हाल ही में जिलाधिकारी महोदय ने आकर के यहाँ पर कूड़ा डालने की जगह का अभी उद्घाटन किया था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आप कूड़े की स्थिति को देख सकते हैं। डेंगू से जिस तरह से बार बार जिलाधिकारी बांदा के द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है, उसी कड़ी में मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर उस पानी को दिखाए जो बेहद स्थिर है, जिससे डेंगू का जो मच्छर है वो पनपता है और यहाँ पर डेंगू की जो संख्या है मरीजों की वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप हमारे इस कैमरे पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी स्थिर है और यहाँ पर किस तरह से रोग फैल रहे हैं। मैं आपको अभी हाल ही में एक चीज और भी बताता चलूं, बीजेपी बांदा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह जी अभी हाल ही में डेंगू से पीड़ित हुए थे और इस डेंगू से पीड़ित होने में उनका परिवार भी भली प्रकार से अब स्वस्थ हो गया है, लेकिन पूरा परिवार उनका डेंगू से पीड़ित रहा और लखनऊ में भर्ती भी रहा। और डेंगू जो बीमारी है बेहद खतरनाक है। जब डेंगू किसी व्यक्ति को हो जाता है, लगातार तुरंत प्लेटलेट्स घटती चली जाती हैं। इस साफ सफाई स्वच्छता की पड़ताल करने के लिए हकीकत में इस समय ग्राउंड जीरो से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और लाइव जुड़ रहे हैं और मैं यहाँ जनता से आपको सीधे रूबरू कराता हूँ कि यहाँ पर विभिन्न लोग भी खड़े हुए हैं जो यहाँ की साफ सफाई स्वच्छता के दावों की पोल खोलेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मौला बख्श देवखेड़। मौला बख्श हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौला बख्श जी, ये कौन सा स्थान है जहाँ पर आप खड़े हैं? सर ये अतर्रा का ओरन रोड टेम्पो स्टैंड है। यहाँ पर ये जो कूड़ा पड़ा होता है, यहाँ पर दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती? सर दिक्कत तो होती है, तो अब क्या करें, इसमें हमारा तो रोज़ आना जाना पड़ता है, तो हम तो 2-4 मिनट के लिए खड़े होते हैं, इसके अलावा हम चले जाते हैं। जब
दूसरे लोग यहाँ रहते हैं, जब उनको दिक्कत नहीं है तो अब मान लो इससे ज़्यादा क्या। यहाँ पर नगर पालिका परिषद अतर्रा के कर्मचारी यहाँ साफ सफाई के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पर छिड़काव के लिए नहीं आते हैं। नहीं सर, यहाँ हम कभी नहीं देखते, यहाँ वहाँ से ला करके और यहाँ घेर देते हैं। आप सुन रहे हैं कि इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर कूड़ा ला करके और डाल दिया जाता है, यहाँ पर किसी भी तरह की ना कोई साफ सफाई स्वच्छता है, ना यहाँ पर कोई छिड़काव किया जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए और भी अन्य यहाँ पर राहगीर खड़े हुए हैं, उनसे भी हम सीधे रूबरू होंगे। क्या नाम है आपका? निखिल शर्मा। निखिल शर्मा, आप आज ओरन रोड बस टेम्पू स्टैंड पे खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ यहाँ से 64 जा रहे हैं। यहाँ पर जो टेम्पू स्टैंड है, यहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे वही जो डेंगू से वो बचाव के लिए जो दवा का छिड़काव किया जा रहा है, इस पर अधिकारी जो है जिला अधिकारी वो भी इस पर ध्यान दे। जनता के सुरक्षा के लिए बहुत भलाई होगा। जैसे जी। मोदी विकास कर रही है, हर जल नल के लिए जो गड्ढा गुड्डी है, नदी उदी का सफाई चल रहा है, वैसे भी रोड का सफाई सबसे ज़रूरी है अभी। बस यही कहना चाह रहा हूँ। आपने सुना, दूसरे राहगीर ने भी ये बताया कि यहाँ पर जो साफ सफाई स्वच्छता की जो बातें जहाँ कागजों पर होती हैं, वहाँ पर अतर्रा में ये दावे पूरी तरह से फेल हैं। और यहाँ पर राहगीरों ने ये अनुरोध भी किया है जिलाधिकारी बांदा से और शासन प्रशासन से कि यहाँ पर साफ सफाई स्वच्छता और भी उच्च स्तरीय पर हो और यहाँ पर विशेष ध्यान भी दिया जाए। यहाँ पर डेंगू से रोज यहाँ अतर्रा में लोग पीड़ित निकल रहे हैं, पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका अभी हाल ही में उदाहरण बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह भी रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर और भी अन्य राहगीर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत प्रजापत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ओरन रोड कृष्णा नगर अतर्रा। कृष्णा नगर अतर्रा के रहने वाले हैं, ओरन रोड पर आप रहते हैं। यहाँ पर जो साफ सफाई स्वच्छता जो दिख रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ का जो ईओ है, यहाँ का जो चेयरमैन है, यहाँ का जो हमारे जिलाधिकारी जी है, जो जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि घर घर लाइट, घर घर बिजली पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, आज मेरे वार्ड में चल के आप देखिएगा। लेकिन यहाँ की जो साफ सफाई स्वच्छता पर आज हम बात करने आए हैं, ग्राउंड जीरो से बात कर रहे हैं, इस पर क्या है? यहाँ पर कभी साफ सफाई स्वच्छता होती है? देखिए, यहाँ पर कभी ना हुई है ना होगी। अतर्रा नर का नर की ही बना रहेगा, क्योंकि यहाँ का जो अधिकारी है वो नहीं चाहता कि यहाँ की जनता सही सलामत रहे, मर जाए। उसके भाड़ में जो से कागज पूर्ति है चल रही, कुछ नहीं होने वाला यहाँ का। क्या नगर पालिका के अधिकारी यहाँ छिड़काव करने के लिए नहीं आते हैं? कुछ नहीं करते हैं। यहाँ क्या करते हैं? सब कालम कली से पैसा निकाल लिया, बैठ गए, जनता मरे भाड़ में। क्या चाहिए उनको? कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से, जिलाधिकारी बांदा से, योगी सरकार से? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार हमारी तरफ दे रही है गरीब जनता के लिए बचाव के लिए, तो सरकार के आधार पर यहाँ के कूड़े का छिड़काव होना चाहिए, दवाई का, और जनता के बीच पहुँच के कोई नाली है, नर्दा, उसकी साफ सफाई की जैसे व्यवस्था स्वच्छ भारत की तहत चल रही है होगी सरकार हमारी। तो यहाँ कोई नहीं, सब यहाँ भ्रष्टाचार ही है। ठहराव रहेगा, डेंगू आएगा, तमाम तरह की बीमारियाँ पैदा होंगी। यहाँ का हमारे जो रेलवे विभाग के कर्मचारी हैं, उनसे भी कोई मतलब नहीं। मकान बनवाते जा रहे हैं, फिर बाद में गिरवाते हैं। ये कौन सा रोल है? घर किसी का बिगाड़ना कोई अच्छी बात है क्या? आप सुन रहे हैं, भारत सरकार का जो स्वच्छता मिशन चल रहा है, उसकी कहीं ना कहीं अतर्रा में धज्जियां उड़ाई जा रही है। और यहाँ पर जो पानी का ठहराव है, वास्तव में यहाँ पर पानी के ठहराव की वजह से बहुत सारी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और सज्जन हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं तो सबको पहले तो तहे दिल से जय हिंद नमस्कार करूंगा जी। और मेरा तो नाम दिनेश कुमार है। मैं जी। मूसा नगर वार्ड नंबर 2 लगता है, यहीं से बिलोंग करता हूं। मैं फ़िलहाल बाहर पे जॉब करता हूं जी। मैं जब भी आता हूं तो यहाँ पे ये जो कचरा है, हमेशा ये कचरा पड़ा ही रहता है। जितना अतर्रा का कचरा साफ़ सफाई होता है, पूरा यहाँ पे आके डाल देते हैं। इससे प्रदूषण होता है, बच्चे लोग परेशान होते हैं, आने जाने में परेशानियाँ होती हैं, बदबू आती है, जिससे लोग बीमार होते हैं। मैं तो चाहूँगा शासन प्रशासन से कि इसको सही तरीके से इस चीज़ की व्यवस्था करें, इसको कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना। बाकी मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। आप हमारे साथ सुन रहे थे, यहाँ पर राहगीरों ने जो कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और इसके साथ साथ जो जिलाधिकारी बांदा है वो बार बार अपील कर रही है कि डेंगू से बचाव के लिए आप सुरक्षित रहें। किस तरह से आप सुरक्षित रह सकते हैं उस बात को भी कह रही हैं। लेकिन उन अधिकारियों का क्या, जो जिलाधिकारी की बात को भी
तवज्जो नहीं दे रहे हैं, साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान नहीं दे रहे हैं और शहर का कूड़ा ला करके एक तरफ रेलवे क्रॉसिंग के पास डाल दे रहे हैं। और यहाँ पर जो जल भराव की स्थिति है वो बेहद संवेदनशील है, जो कहीं ना कहीं रोगों को बढ़ा रही है, पेशेंटों की संख्या को बढ़ा रही है और उन पेशेंटों की संख्या को बढ़ा रही है जो कहीं ना कहीं डेंगू से प्रभावित हो रहे हैं।